हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैंने छोटे से व्लॉग बनाया अपने शब-ए बारात का। तो आप सबको पहले तो शब-ए बारात की बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो हो गई है शब-ए बारात, मेरा व्लॉग बाद में आएगा। तो आप सबको मुबारक हो और सब ने रोज़े तो रखे होंगे। तो ये भी हमारा शब-ए बारात के रोज़े वाला क्लिप है। तो हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, बस हमने थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पहले घी लिया है, उसमें हमने सूजी डाली है। अब हम घी में सूजी को अच्छी तरह से भून लेंगे। हम थोड़ा सा ही हलवा बना रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ 3 लोग हैं और बस थोड़ा सा बनाया है हमने। पहले तो डैडी के सामने हमारे चने की दाल का और ये सारे बहुत सारे बनते थे, बट अब हम ज़्यादा नहीं बनाते, तो बस हमने ये थोड़ा सा बनाया है। तो हमने सूजी को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन भून लिया था और उसको निकाल लिया। अब हमने यहाँ पे उसी वाली कढ़ाई में पानी लिया है, उसमें हमने एक बोल भर के चीनी का डाल दिया। उसमें जब बॉईल आ जाएगा तो हमारी चाशनी रेडी है। तो उसमें हम बस वो जो हमने सूजी को भूना था वो उसमें डाल देंगे। बस ये सिंपल सा हमारा हलवा रेडी है। और हाँ, हमने जब घी डाला था तो हमने उसमें 2 इलायची भी डाली थी, ठीक है, तो उससे अच्छी सी खुशबू आ जाती है। यहाँ पे हमारा हलवा अच्छी तरह से पक गया, ये देखें। अब इसको आपको जितना पतला करना है वो आप इसकी चाशनी अलग से भी पका लेते हैं, बट हमने डबल बर्तन नहीं वो किए, इसीलिए हमने एक ही में ही कर लिया। यहाँ पे ये हमारा पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसमें और थोड़ा सा असली घी डाल देंगे। ये पक गया। हमने इसमें अब थोड़ा सा ऊपर असली घी डाल दिया था और ये रहा। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा और डाल देंगे, हमें कम लग रहा था। तो इसमें जितना घी रहता है ये उतना ही ज़्यादा यम्मी लगता है, तो इसलिए इसमें हमने ढेर सारा घी डाल दिया। पहले भी हमने डाला था, अब ऊपर से भी हम डाल देंगे। ये रहा। और अब हमने इसमें थोड़ी सी चिरौंजी ली है, हमने बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो इस पर डाल दें या फिर मत डालें, ऑप्शनल है। जिसको पसंद है वो डाल लें, जिसको नहीं पसंद है वो मत डालें। यहाँ पे हमने चिरौंजी ली है क्योंकि चिरौंजी हलवे में बहुत अच्छी लगती है। और थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम उनको बारीक काट लिया और बस वो इसके ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए। हमने अंदर नहीं डाले थे, ऊपर से बस हमने इसके ऊपर ये डाल दिए हैं। और बस हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है, ये देखें। और बस फिर हमने पूरे दिन हमें नमाज़ पढ़नी थी और ये वो, तो फिर बस हम नमाज़ पढ़ रहे थे पूरी रात। और यहाँ पे अब बस दिन निकलने वाला है, फजर की अज़ान होने वाली थी। ये रहा बिल्कुल पिंक पिंक यहाँ पे आसमान हो रहा था रात को, माशाल्लाह। बस पूरी रात फिर नमाज़ पढ़ी थी, इबादत की थी, तो फिर ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया। और यहाँ पे बस थोड़ा सा ये आसमान बहुत प्यारा लग रहा था तो इसलिए इसको शूट कर लिया। ये मम्मी की बेल बहुत बड़ी सी होती जा रही थी, इसको थोड़ा सा वो कर लिया, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। बहुत सारे पौधे थे हमारे पहले, बट अब तो सब जल गए थे क्योंकि हम जब यहाँ बस ये पौधे जल गए थे सारे। तो अब बस ये कुछ थोड़े बहुत बचे थे। ये देखें, अब बस फजर दिन निकलने वाला है, मतलब फजर की अज़ान होने वाली थी। पूरा आसमान बिल्कुल पिंक हो रहा था और सड़क पे भी कोई भी नहीं था क्योंकि सारे लोग मस्जिद में थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और जब जमात हो गई तो देखें कितने सारे लोग मस्जिद में से निकले थे नमाज़ पढ़कर, तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। ये रहा, सारे लोग मस्जिद में थे। बस फिर उसके बाद सुबह तो हमारा रोज़ा था, सहरी का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया, बस याद नहीं रहा शायद। और बस अब हम रोज़े की तैयारी करेंगे अपनी इफ़्तार की। तो यहाँ पे ये बहुत मीठा था ये वाला वाटरमेलन, इसको मैंने कट कर लिया और सारे डिस्कार्ड करते रहेंगे जो इतना है, और गंदगी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए एप्पल अंदर से ऊपर से इतना अच्छा था और अंदर से ये बिल्कुल ख़राब निकला था। ऐसे ही होता है, कुछ लोग जैसे ऊपर से अच्छे होते हैं और अंदर से बिल्कुल ख़राब होते हैं, उसी तरह ये एप्पल था। तो बस जैसे आप ऊपर हैं वैसे ही अंदर से भी होना चाहिए। तो बस मैंने यहाँ पे ये फ्रूट चाट काट ली, जैसे नॉर्मल हमारे यही फ्रूट चाट बनती है, पूरे रमज़ान में भी हमारे इंशाल्लाह यही बनेगी। और बस ये मैंने वाटरमेलन काट लिया। फ्रूट चाट में मैंने बस जो हमें डालना था वो डाल ली, शुगर डाल ली, लेमन डाल लिया और चाट मसाला डाल लिया। इनको मैंने बनाकर फ्रिज में रख दी थी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और ये हमने आज कुछ भी नहीं बनाया था, इतनी सारी फ्राइज़ पड़ी हुई थी, तो ये फ्राइज़ जो है हम ये फ्राई कर लेंगे। और ये कुछ नगेट्स पड़े थे, नगेट्स नहीं चीज़ बॉल थे, हाँ चीज़ बॉल थे ये वाले,
ये भी फ्राई कर लेंगे और बस हमारा इफ़्तार जो है वो हो जाएगा हमारा। हम इससे ही रोज़ा हमारा जो है खोल लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं, मम्मी और मैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे। आज हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था, बस ये फ्रेंच फ्राइज़ जो थे इनको फ्राई कर लिया था और ये चीज़ बॉल फ्राई कर ली थी। और ये वाले पापड़ बहुत अच्छे होते हैं, ये गोल मिर्च के पापड़ थे, ये बहुत खाने में बहुत अच्छे थे। ये वाले हमने फ्राई कर लिए थे, मैंने सिर्फ 2 फ्राई किए थे, वही हमारे लिए बहुत थे। यहाँ पे बस हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया और बस हमें बस आधा घंटा हमारे इफ़्तार में रह गया था, तो बस हम गरम-गरम सारी चीज़ें फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बनाना है, बस फ्राई करनी है, इसलिए आज हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। क्योंकि पूरी रात हम इबादत करते हैं तो फिर दूसरे दिन इतना हैवी कुछ करने को दिल नहीं चाहता, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था। बस जो फ्राई करने के आइटम थे बस वो फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे बस हम फ्रेंच फ्राइज़ को डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से जब गोल्डन हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इनको गोल्डन कर लेंगे। आपको जैसे पसंद है आप वैसे ही फ्राई करें, ये तो सबको ही आता है। तो बस हम इनको फ्राई कर लेंगे और बस जब ये फ्राई हो जाएंगे इनको निकाल लेंगे। और बस आज हमारा इफ़्तार थोड़ा सा बस इन छोटी मोटी चीज़ों से खुल जाएगा। इनमें जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा मैं इनको फिर बाहर निकाल लूँगी ऑयल में से। ज़्यादा ऑयल की चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही हैं आजकल रमज़ान में। हम बहुत ज़्यादा हेल्दी ईटिंग करने की सोच रहे हैं, बट देखते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि समोसे और ये सारी चीज़ें तो फिर हम खाते हैं रमज़ान में। और रमज़ान में हम पहले कितना भी सोच लें कि हम नहीं खाएंगे, बट रमज़ान में फिर हम खा ही लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राइज़ निकाल लिए थे और ये चीज़ बॉल अब मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी। बस मैंने 10-11 ही फ्राई की थी, ज़्यादा नहीं की थी, वो भी बहुत मुश्किल से ख़त्म हुई थी। इनको भी फ्राई कर लेंगे, इनको भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी हैं, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं ये। तो बस इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। और फ्रूट्स तो मैंने पहले ही कट करके फ्रिज में रख दिए थे, तो इसलिए बस हमारे रोज़े में 15 मिनट बचे थे और बस हमारी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। ये पापड़ बड़े थे तो मैंने इनको 4 फोल्ड करके तोड़ लिया था और फिर इनको निकाल लिया था। इनमें ऑयल ज़्यादा भर जाता है, तो फिर मैंने इनको ऐसे निकाल कर फिर इस छन्ने में रख लिए थे, तो इसका ऑयल जो है सारा स्ट्रेन हो जा रहा था। पापड़ों को डालकर पूरा ऑयल काला हो जाता है, क्योंकि ये गोल मिर्च के पापड़ है ना, तो फिर इनसे पूरा ऑयल ब्लैक कलर का हो गया था। इसको मैंने ऐसे फ्राई कर के ना इस वाले जो स्ट्रेनर रहता है ये इसके ऊपर रख दिए थे, तो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा इसमें से निकलता जा रहा था। बस सब कुछ हो गया, अब हम दस्तरखान बिछा लेंगे। ये हमने जो हलवा बनाया था कल वो हमने वो भी रख लिया है। ये पापड़ निकाल लिए हैं, ये चीज़ बॉल भी निकाल ले रही है मम्मी, और फ्राइज़ भी सारी हमने निकाल ली। पहले हमने फ्राइज़ को एक बैग में रख दिया था, वो कागज़ का जो बैग रहता है वो उसमें रख दिया था, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो ज़्यादा स्क्वीज़ आउट हो जाए। आप टिश्यू पेपर पे भी रख लें उसको। उसके बाद हमने उसको निकाल ली थी, तो सारी चीज़ें बहुत कुरकुरी क्रिस्पी थी। बस यहाँ पे केचप भी निकाल ली है, तो ये हमारा छोटा सा इफ़्तार जो है वो हो जाएगा। कोक तो बहुत ज़रूरी है, आज कोक थी तो इसलिए मैंने कोई शिकंजी या कुछ भी नहीं बनाई थी। तो ये रही हमारी फ्राइज़ और ये रही हमारी फ्रूट चाट, हमारा वाटरमेलन हलवा, और बस ये हमारा इफ़्तार हो गया। और पापड़ भी हैं, और बस सिर्फ हम 2 लोग थे, इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही था। तो हमने इसलिए ज़्यादा कुछ भी घर में नहीं बनाया, क्योंकि इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बस हम मम्मी और मैं ही थे। अब बस हम दुआ मांगेंगे। इफ़्तार से पहले दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी सारी दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए बस अब हम दुआ मांगेंगे। और बस यहाँ पे हमारा अज़ान भी हो गई थी, और बस अब हम अपना इफ़्तार करेंगे। बस इफ़्तार करने के बाद हम चाय पिएंगे, नहीं, पहले हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सूरे वाक़िया पढ़ लेंगे, और फिर हम उसके बाद चाय पिएंगे। और बस फिर थोड़े बहुत जो काम रहते हैं, ये सारे बर्तन और ये सब ये धो लेंगे, और बस हमारे यहाँ पे इफ़्तार कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारा ये जो दिन था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रात को तो हमें भूख लगती नहीं है, फिर ये सब खाकर फिर रात को भूख नहीं लगती, तो फिर हम रात को भी खाना नहीं खाया था हमने। बस ये छोटा सा मेरा ये शब-ए-बारात का व्लॉग था। आई होप आप सबको ये अच्छा लगे।
तो यहाँ पे बस अब हम ये खाकर सारी चीज़ें उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे बस अब हमने अपना इफ़्तार कर लिया था और अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। और ये हमारी ज़ार है, इससे ये हमारी ज़ार है, ये हमारी बिल्ली छोटी सी। तो ये हमेशा जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वहीं पर ये बैठ जाती है आकर, और बस इसको बहुत अच्छा लगता है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। बस अब हम अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सूरह वाक़िया पढ़ेंगे और बस हम फिर उसके बाद चाय पिएंगे। यहाँ पे बस अब हम सूरह वाक़िया पढ़ लेंगे। और चाय की बहुत ज़्यादा वो होती है रमज़ान में, क्योंकि हमने सहरी में तो चाय पी थी, बट अभी फिर चाय पीना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सिर में दर्द होता है अगर चाय नहीं पी हो तो, इसलिए हम चाय ज़रूर पीते हैं। आई होप आप सब भी ज़रूर पीते होंगे, सभी पीते हैं इफ़्तार के बाद। बस अब हम अपनी चाय पी लेंगे और जो भी कुछ हमें और खाना है वो हम खा लेंगे। इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें खा ली थी, फिर हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, फिर हमने रात को कुछ भी नहीं खाया था। बस सारी चीज़ें खाकर अब मैं ये जो बर्तन थे वो धो लूँगी। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि हम और अच्छी वीडियोज़ बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, लव यू ऑल, बाय।